सागर पुखरा से लेकर मीना बाजार तक की अतिक्रमण पर दमदार चोट। मार्ग में पड़ने वाले सभी अस्थायी अतिक्रमण पर जेसीबी की मार। स्थायी अतिक्रमण पर बंद है आंखें प्रशासन की। सब्जी मंडी में राजनीतिक विरोध पर भारी प्रशासन की सख्ती। फुटपाथ संघ के सचिव आफ्ताब आलम के फोन करने पर एसडीएम विद्यानंद पासवान बिफरे। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला में आज चौथे दिन भी प्रशासन की दो जेसीबी की मार अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों पर पड़ी। आज ठंड और अंगड़ाई लेता बेतिया जगह ही था कि अंचलाधिकारी और नगर प्रशासन के नेतृत्व में सागर पुखरा से अस्थायी अतिक्रमण पर नगर परिषद की जेसीबी टूट पड़ी। अपनी बारी की कल्पना इतनी जल्दी नहीं सोचकर इत्मीनान से रहने वाले अतिक्रमणकारियों पर मानो भूचाल सा जलजला आ गया। अस्थायी और स्थायी दुकानदारों के द्वारा आनन फानन और भागम भाग में सड़कों पर फैला रखे अतिक्रमण को खोलते और हटाते दिखे। अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक बार फिर से केवल अस्थायी अतिक्रमणकारियों पर ही प्रशासन की जेसीबी ने आजमाइश रखी। जो नालों पर और आगे निर्माण कर रखा है उन पर प्रशासन ने देखा तक नहीं, जिसको लेकर फुटपाथ के दुकानदारों में रोष है और केवल गरीबी की ही कमाई पर प्रशासन शक्ति दिखाई देती है। जो पक्के के अतिक्रमण पर चोट नहीं किया जाता क्योंकि वो पैसों वाले का अतिक्रमण होता है। बाबू चौक पर हटाए जा रहे अतिक्रमण पर वहां के स्थानीय सूत्रों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जो पार्किंग स्टैंड का टेंडर दिया जाता है वहां पार्किंग नहीं करवाकर उक्त जगहों को अस्थायी रूप से दुकानदारों को मासिक किराया पर दे दिया गया था। अतिक्रमण करना मनुष्य की सोच और दिनचर्या बन चुकी है। थोड़े से पैसों के लिए हम सड़क को जाम कर डालते हैं। वहीं मीना बाजार के सूत्रों के हवाले मीना बाजार के पक्के दुकानदार जो स्वयं अतिक्रमण करके निर्माण करवाए हुए हैं वे चंद पैसों के लिए सड़कों को अतिक्रमण करवा देते हैं। वहीं स्टेडियम रोड के सब्जी दुकानदारों ने प्रशासन का विरोध कर जेसीबी की रोक दी और फुटपाथ संघ के सचिव आफ्ताब आलम ने दुकानदारों को हटाने का विरोध किया और लिखित नोटिस की मांग की। मौके पर मौजूद नगर थाना के सैनी पंकज कुमार जिलाधिकारी के आदेश का हवाला दिया और कहा कि जिलाधिकारी ने कहा तो हम वापस चले जाएंगे, परंतु आफ्ताब आलम ने एसडीएम विद्यानंद पासवान को फोन करके बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने की बात कही और बोला कि आप बोले थे कि हटाने से पहले आपको फोन करेंगे। इस पर एसडीएम ने कहा कि सारे नगर में ध्वनि विस्तारक के द्वारा घोषणा करवा दी गई थी। बातों ही बातों में आफ्ताब आलम ने जैसे ही अपने संबोधन में एसडीएम साहब से कहा कि श्री पासवान आफ्ताब आलम पर बिफर पड़े। एक बार फिर आपको स्मरित करने के लिए हम तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े के ज्ञापक 1862 विधि दिनांक 29/7/2019 के आदेश पर चलते हैं तो इसमें स्पष्ट और साफ तौर पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आदेशित था कि किसी भी पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायत के सड़कों के किनारे और नालों के ऊपर आमगढ़ मजरूआ जमीन पर अगर कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है और पटना उच्च न्यायालय के WJC 3298/2004 में पारित आदेश दिनांक 18/3/2004 के आधार पर सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया था, परंतु उनके निर्देश की अनदेखी करते हुए सभी स्थायी अतिक्रमण यथावत रह गए। सब्जी मंडियों के अतिक्रमण हटाने की बात तो यह रही कि बांस झोपड़ी तो हट गया, पर सभी दुकानदार पुनः अपनी जगह पर काबिज होकर दुकान करने लगे, जिससे अतिक्रमण हटने और हटाने का कोई विशेष लाभ नहीं दिखा। और यदि इसकी सतत निगरानी नहीं की गई तो कुछ दिनों में पुनः अतिक्रमण देखने से इनकार नहीं किया जा सकता है और यह सभी जगहों के लिए है। बिना निगरानी अतिक्रमण हटाने का कोई फायदा नहीं दिखाई दे सकता। बहरहाल अतिक्रमण हटने से आज जाम की समस्या देखने को नहीं मिली। सड़कों पर यातायात व्यवस्था पर पुलिस को परेशान होते नहीं देखा गया। जनता में जाम से मुक्ति मिलने की खुशी है, पर उजड़े हुए दुकानदारों को ठंड और आमदनी दोनों के सितम का डर सता रहा है। हाँ, तो रमना में शिफ्ट हो गया। रमना में हम लोग जब शिफ्ट होने गए तो वहाँ से हमारा सामान चोरी हो गया, उजाड़ के फेंक दिया गया और आपका आदेश हुआ था। ये अलग इशू है ना। तो आपने तो कहा था ना सर, तो अनाउंसमेंट अगर हम लोग करवा रहे हैं वहाँ पे जी, तो आप लोगों को हटवाना चाहिए था। सर आपने मेरा नंबर सेव किया था। एसडीएम साहब आपने एसडीएम साहब नंबर सेव करके आपने कहा था कि अब मैं तुमको 10 दिन पहले सूचना दे दूंगा और तब तुम मदद कर देना। ठीक से बोलो। जी सर। एसडीएम साहब बोल रहा हो, तुमसे हम छोटे हैं क्या? तो सर आप जो पद पर हैं सर वही ना कहेंगे। ठीक से बात करो जी, तो आप जो हैं वही बोलेंगे ना सर। ये बात नहीं करने आता है। तो वही बोल रहे हैं सर, तो हम क्या करें? मेरा पूरा दुकान तोड़ दिया गया और आपके आदेशानुसार। आप बोलोगे तो क्या बोले बताइए हम क्या बोले? बोलोगे तो क्या कहें? सर कहें, भैया कहें, बोलिए जो आदेश हो। समझ में नहीं आता है। देखिए सर, आपने कहा था कि नंबर अपना दो आफ्ताब, मैं आपको कॉल करूंगा 10 दिन पहले, आपने यही कहा था सर। तो सर जब आपने कहा था तो कॉल भी नहीं किया, उजाड़ शुरू हो गया सर।
अरे हम फोन करवाए ना, पूरा अनाउंसमेंट करवाए है ना। सर हमारे पास कोई फोन नहीं आया सर ना। कब बातचीत की हो, फोन रखो तुम। आप दुकान सर उजड़ रहा है सर, उसका कोई निदान निकालिए। चलिए उजड़िए।